मेरे यकीन न करते हो, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। देखिए अभी हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो मेन अपना केस क्या है। देखिए आज तक होता क्या रहा कि अभी अगर जस्टिस रंजन गोगोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने गलत निर्णय दे दिया, अभी ये बात तो बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग उसके गलत निर्णय से कितना आहत है, तो दे दिया। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि सिर्फ चिल्लाने का, ये गलत हो गया, वो वैसा हो गया। लेकिन ये और ज़्यादा क्या होगा, 4 लोग हम बैठेंगे, फिर अच्छे से बड़ा वकील लगाएंगे, हम पैसा देंगे और फिर बाद में रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। यहाँ पर हमारा काम रुक जाता है। मेन मुद्दा क्या है कि कानून में प्रावधान है। अभी तक हमको क्या सिखाया गया कि जज ने बोल दिया फाइनल, नीचे के जज ने बोला तो ऊपर के कोर्ट में जाओ, उसने बोला वहाँ जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फाइनल, उसके आगे कुछ है नहीं। लेकिन लॉ ऐसा नहीं है। लॉ ऐसा है कि अगर एक आधा जज पैसे खाकर, या फिर देखिए जरूरी नहीं है कि करप्शन पैसे खाकर ही किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं जज बन गया, इंजन भाई का केस मेरे पास आया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ये आदमी हक पे है, मैंने इनके फेवर में जजमेंट दे दिया क्योंकि मेरे क्लोज है। तो फिर इसके लिए क्या प्रावधान है? तो आईपीसी 219 में ऐसे जज को 7 साल की सजा का प्रावधान है एक। और हमने जो मामला उठाया है उसमें जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद का दुरुपयोग किया और उसके लिए आईपीसी 409 में उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। लेकिन होता क्या है, अभी देखो आवाज दब जाती है, ठीक है, आपको पता है कि सपोज एक आदमी ने मर्डर किया, लेकिन वो अगर बहुत बड़ी पोस्ट पे है तो उसका मर्डर का मामला फिर वो उठाएगा और फिर मीडिया कहाँ से बोलेगा। तो ऐसे कई किस्से हैं कि जो दब गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये हमने लीगल ये सब किया। अभी मैंने तो टीवी में इंटरव्यू दिया, अगर हमारा गलत है तो आकर बोले। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कुछ बोला तो कंटेम्प्ट का प्रावधान है, आईपीसी 211 का प्रावधान है। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि ये आदमी ने ये गलत काम किया और उसको लगा, मैंने झूठी केस फाइल किया उस आदमी के खिलाफ, तो 211 में जो सजा उसको होने की वो सजा का प्रावधान मेरे भी खिलाफ है। वो शांत क्यों बैठे सब लोग? तो देखिए लॉ एकदम क्लियर है और वो कैसा बड़े गुनाहों में शामिल है, ये सब मैंने मेरे इंटरव्यू में बता दिया है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए हैं, केस रजिस्टर राष्ट्रपति के पास में केस फाइल किया है। आप सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है। अगर आगे बढ़ाना है तो इसका उद्देश्य हमारा क्या रहना चाहिए कि देखिए हम आप लोग तो आपको बेसिकली मिला है, पैदाइशी आपको इस्लाम मिला है, हम लोग पढ़ के सीख रहे हैं। तो और हमको वैसा अरबी वो नहीं आती है ना उर्दू आती है, हम लोग कुरान का मराठी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन उसमें से पढ़ के हम सीखते हैं और ऊपर वाले की दया से उसमें हमको बहुत सक्सेस मिला है उसको, उस नियमों को फॉलो करने से कि ये ऐसी कंडीशन में ये काम करना चाहिए। तो उसमें जो कुरान का बेसिक जो मैंने सीखा है वो बेसिक ये है कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम के समय की एक तो जो उनकी दुआएं है, मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जैसा अभी एक केस है उसका साइटेशन रहता है, केस लॉ रहता है कि ये केस में ऐसा होना चाहिए, वैसे केस लॉ कुरान में दिए हुए हैं कि ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आज के कंडीशन में अपने केस को परफेक्ट फिट बैठता है। देखिए अब जो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जैसा जिहाद का वर्ड है, एक अत्याचारी पावरफुल शासन के सामने जो आदमी हक की बात करता है वो सबसे बड़ा जिहाद है। एक दूसरा कि आपको बुराई को रोकना है तो कैसा रोकना है, या तो अपने हाथ से रोको, या तो जबान से रोको, या तो कम से कम दिल में बुरा हो। दूसरी बात, एक दिन का अदल मतलब न्याय हक का एक दिन, ये 60 बरस की इबादत के बराबर है। मौलाना तारिक जमील साहब का एक आप टीवी पे देखेंगे, मैं उस पर एक मेरा वीडियो रिलीज कर रहा हूँ
कि ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने बोला, बोले मौलाना तारिक जमीन जैसा आदमी एक जगह बैठकर 60 बरस तक नमाज पढ़े एक मुसल्ले पे बैठ के, उसमें जितना सवाब नहीं मिलने वाला है उससे ज्यादा सवाब अगर आप एक दिन एक जजमेंट देते हो तो आप ये गौर करो कि अगर किसी का हक एक दिन का मार दिया आपने तो 60 बरस की आपकी इबादत खत्म भी हो सकती है। तो बरकत का जो सही सीड जिसको बोलते हैं, राज जिसको बोलते हैं, सीक्रेट, वो इसमें है कि आप किसी के हक के लिए आप खड़े रहो। बरकत इसी में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, उतने बड़े फिरौन के पावर के सामने हक की बात कही, और हक की बात जब कही तो उसके साथ की आयत आप देखो, उन्होंने कहा और उसके साथ में ये भी दुआ रिपीट करवाई आयतों में कि तू जिसे चाहे उसे राजा बनाए और जिसे चाहे उसका राज छीन ले। इसका मतलब जो हक के लिए लड़ेंगे उसको अल्लाह बरकत देगा, राज देगा। तो और अपने ये आयत है कि मायूस न हो, निराश न हो, तुम ही छाकर रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब विषय ऐसा है कि हम तो छा नहीं रहे। आज दुनिया का हर चौथा आदमी मुसलमान है। सारे दुनिया में नमाज पढ़ी जाती है, कुरान एक कॉमन है हमारे पास में, हमारे अल्लाह के रसूल एक कॉमन है, फिर भी ऐसी कंडीशन क्यों आ रही है कि हमको हर बार डिपेंड रहना पड़ता है। कोई भी मुस्लिम कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट है क्या? मुस्लिम कंट्री बाजू में रखिए। हमारे इंडिया की कंडीशन लीजिए, हमको बार बार ऐसे ऐसे लीडरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, वो सारे चोर उचक के निकलते हैं। क्यों भाई? अगर हम हक के रास्ते पे तो हमारे भी मुहताजी क्यों थोपी गई? तो उसका सारा कुरान में है, अभी तो लंबा हो जाएगा विषय, लेकिन उसका शॉर्ट में यही बताता हूँ मैं। शॉर्ट ये है कि हम सिर्फ ये काम करें, जैसा वो सब्त वाले जो वहाँ था इजराइल का, मूसा अलैहिस्सलाम की वहाँ की कौमें जो थी बनी इसराइल, तो उसमें क्या था कि उसमें सैटरडे के दिन उन्होंने सबका करार किया था अल्लाह के साथ। तो उसमें क्या करते थे कि हम एक दिन अल्लाह के लिए और बाकी दिन हमारे लिए। तो गॉड ने क्या किया, भगवान ने बोला कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो जिस दिन उन्होंने बोला कि हम काम नहीं करेंगे उसी दिन मछलियाँ बाहर आती थी। तो फिर वो उनको क्या बाकी दिन नहीं आती थी, तो उनको अपना करार गॉड से तोड़ना पड़ा। तो जो तोड़ते थे तो कुछ लोग थे उसमें, कुछ लोग क्या करते थे, उनको रोकते थे, उनको बोलते थे भाई देखो ऐसा नहीं है, अपना उधर से करा के तो आप मतलब, और सिर्फ वो विषय नहीं था और भी बुराइयां थी। तो उसमें आयत में लिखा है कि उनको कुछ लोग ऐसे थे, देखिए 3 टाइप के लोग हैं। एक है पाप करने वाले। पाप यानी क्या हो गया कि ये गाइडलाइन दी गई है कुरान में, हदीसों में, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। दूसरे हैं कि शांत बैठे हुए, वो पाप नहीं कर रहे लेकिन शांत बैठे हुए। और तीसरा है वो पाप करने से रोक रहे हैं। तो वो तीनों का उल्लेख उसमें है। उसमें समरी में क्या बताया आयत में, तो जो रोकते थे उनको जो तीसरे शांत बैठे वो बोलते थे अरे सुनने रहे तुम्हारे को बता, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला, बोले देखो 2 चीजें हैं, एक हो सकता है वो अपने गलत कामों से रुक जाए, पाप से रुक जाए, और दूसरा है हमको अल्लाह को जवाब देना है। उसके बाद में उसी आयत में लिखा है कि अल्लाह ने जो रोकते थे उनको बचा लिया, जो पाप करते थे और जो पाप नहीं करते थे लेकिन रोकते नहीं थे बुराई से, वो दोनों को नष्ट कर दिया, उन पे अजाब आया अल्लाह। तो आप एक बात गौर कर लो, तो आपने पाप नहीं भी किया लेकिन बुराई को रोका नहीं, तो आपने बुराई की साइड दी, उसको बढ़ावा दिया। उसको इंग्लिश में वर्ड है दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। मतलब बुरे लोगों के बुराई से जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज़्यादा नुकसान अच्छे लोगों के चुप रहने की वजह से हुआ। तो हमारा समरी यही है। और इसमें क्या है, ग्रेट पर्सन आर दोज हू सी थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर समझ इस तरह भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए यार हीरो बन रहा है। उससे बेहतर अगर वो गलत बुराई को रोक रहे तो हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कामों के लिए सपोर्ट करना है।
जरूर नहीं कि स्तर बाय स्तर बोल रहे हैं उससे मैं सहमत रहूँ, लेकिन ये जो हक का काम कर रहे हैं उसमें तो हमको साथ देना है। बस ये समरी है हमारे इसका। और यूनिटी अगर हो जाए और लोग अच्छी तरह से यूनाइट हो जाए तो फिर कोई बड़ा नहीं है। कई तक पलट गए, कहीं आप हिस्ट्री देख लो, अरविंद केजरीवाल ऐसे ही बोलते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, बाद में हुआ क्या, इतने वोटों से आया, फिर बाद में पब्लिक को समझ में आया। बार बार पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन मेरा समरी यही है कि अभी एक टारगेट पकड़ने का, और एक टारगेट अगर आपने सक्सेस कर दिया तो बाद में फिर अन्याय नहीं होगा। और ना इसको रंग ऐसा नहीं देने का कि हमको सिर्फ मुस्लिमों के लिए न्याय चाहिए, हमको न्याय के लिए न्याय चाहिए। क्योंकि सच्चा मुस्लिम कभी भी इसके लिए नहीं लड़ेगा कि सिर्फ मुस्लिम को न्याय चाहिए, वो सिर्फ न्याय के लिए लड़ेगा। कई कुरान के आए थे कि इवन तुम्हारे खुद के खिलाफ भी अगर है, गवाही देनी है तुमको, कोई अगर दूसरा मुस्लिम अन्याय कर रहा है तो तुमको उसका साथ नहीं देना है, उसके आगे खड़ा रहना है। वैसा ही अगर किसी नॉन मुस्लिम पे अन्याय हो रहा है तो तुमको उसके साथ खड़ा रहना है। और ये जो करेंगे, मेरा खुद का अनुभव है, बरकत इसी में है। बस मेरा यही समझिए। और आप सब लोग जिस तरह से अन्याय के खिलाफ जमा हो रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आपको बरकत दे और आपके जो भी अमाल है उसको एक्सेप्ट करे और उसको आपको इसी कामों में और आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आज MIM के तालुका अध्यक्ष जनाब अमजद खान साहब के घर पर एडवोकेट नीलेश भाई ओझा साहब, रशीद भाई पठान और मुरसलीम शेख साहब को यहाँ पर बुलाया गया था। इन्हें मदऊ किया गया था। इसलिए मदऊ किया गया था कि इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है रंजन गोगोई के खिलाफ। लिहाजा हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ शाहीन बाग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूसद, तमाम सामाजिक संगठनाएं सब नीलेश भाई ओझा साहब के साथ में है। लिहाजा हम इनके साथ दिल्ली जाने के लिए भी तैयार है। और आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया था कि लोगों को बता सके, इसकी पब्लिसिटी कर सके कि यहाँ पर किस लिए इन्हें बुलाया गया था। इन्हें इसीलिए बुलाया गया था कि इन्होंने किस तरह से अपनी ये एक्टिविटी अंजाम दी है, कैसे ये परफॉर्म किया है और कैसे ये हाईकोर्ट तक ये केस को लेकर गए। और हम एडवोकेट नीलेश भाई ओझा साहब को शुभकामनाएं भी देते हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। लिहाजा आज के सत्कार में आपके साथ कौन से सामाजिक संगठन? आज हमारे आज जो सत्कार हुआ इसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी की यहाँ जिला उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं। यहाँ पर जनाब कांग्रेस की भी कुछ मेंबरान आए हुए हैं, शाहीन बाग की भी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम सामाजिक संगठनों की भी यहाँ पर सब लोगों को बुलाया गया है। लिहाजा सब हमारे बोलने पर सब लोग यहाँ पर आए। लिहाजा मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो नीलेश भाई ओझा साहब के सत्कार के लिए सब यहाँ पर आए। अमजद खान साहब के घर पे नीलेश ओझा साहब मिलने आए, यह खबर जैसी पहुंची तो हम सब लोग समाज जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनको मिलने के लिए यहाँ आए और उनको हमने शुभकामनाएं भी दी और उनके साथ हम खड़े हैं ऐसा उन मजबूती के साथ ऐसा हमने उनको आशीर्वाद भी दिया है, भरोसा दिलाया आपने? भरोसा दिलाया। ये जो मतलब जो जजेस ने, जो जस्टिस लोगों ने जो ये किया है, और नीलेश ओझा साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ केस कर एक मुल्क में एक नई दिशा दी है, ये केस जैसा जैसा आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाली कायम होंगी और आने दूसरे तमाम जो करप्ट जजेस है उनको पे भी लगाम लगेगी।